जय हिंद बच्चों। आज हमारे देश में 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन हमारे देश के प्रथम वाइस प्रेसिडेंट और दूसरे प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है, इसलिए आज के दिन हम लोग इसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में हुआ था और इन्होंने भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत अहम योगदान दिए, इसलिए आज के दिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन शिक्षक का काम क्या होता है, एक शिक्षक एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या योगदान दे सकता है। बच्चों, आप भी जानते हो कि समय के साथ हमारे अंदर समझ नहीं होती और जब समझ आती है तब हमारे पास समय नहीं होता है, और एक शिक्षक का काम ही यही होता है कि बच्चों के अंदर समय के साथ समझ को डेवलप कर दें। क्योंकि बेटा होता क्या है, देखा जाए जनरली बच्चों हमारे लाइफ में होता क्या है, जब समय होता है तब हम ये नहीं डिसाइड कर पाते कि हमें करना क्या है, और जब तक हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें करना क्या है तब तक समय हमारे साथ डिसीजन ले लेता है कि हमारा क्या करना है। तो एक शिक्षक करता क्या है, थोड़ा सा सुनिए और इसको समझने की कोशिश करिएगा कि सुंदर सुर सजाने को साज बनता हूँ, नौसिखिए परिंदों के लिए बाज बनता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने के लिए आवाज़ बनता हूँ। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, और मैं डूबती कश्तियों के लिए जहाज बनता हूँ। बनाए चाहे कोई चांद पे बुर्जे खलीफा, बनाए कोई चाहे चांद पे बुर्ज खलीफा, अरे मैं तो कच्ची ईंटों के लिए ही ताज बनता हूँ। बच्चों, अगर देखा जाए तो एक शिक्षक का जो जीवन होता है वो अपने छात्रों को शिक्षा देने में ही निकल जाता है, और वो योगदान उसके जीवन में कितना है ये मायने नहीं रखता। अगर देखा जाए तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब अपने नवयुग के निर्माण के लिए, धर्म के अनुसंधान के लिए पुल का निर्माण कर रहे थे लंका विजय के लिए, उस समय एक गिलहरी उनका योगदान, उस समय एक गिलहरी उनका साथ कैसे देती है। उनके पुल के निर्माण के लिए थोड़ी थोड़ी मिट्टी उठा के, थोड़े थोड़े छोटे छोटे पत्थर उठा के ले जाके समुद्र में डालती है। तो उससे किसी ने पूछा कि तुम्हारे इस काम से क्या पुल बन जाएगा, तो उसने कहा पुल बने या ना बने मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस नवयुग के निर्माण के लिए जो काम हो रहा है उसमें मैं अपना कितना योगदान दे रही हूँ ये मेरे लिए मायने है। तो ठीक उसी प्रकार इस कोरोना काल में शिक्षा का प्रसार या शिक्षा कहाँ तक गई या नहीं गई उससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन शिक्षा को फैलाने में, ज्ञान को बांटने में एक शिक्षक का जो योगदान होना चाहिए वो योगदान हम निरंतरता बनाए रखें। बस यही हमारे जीवन की सफलता है आप लोगों के लिए। एक शिक्षक के नज़रिए से क्या सोचना चाहिए, थोड़ा सा सुनिएगा कि शिक्षक के लिए क्या योगदान निकल के आता है, शिक्षक क्या सोचता है आज के इरा में आप लोगों के लिए। कि शिक्षक की गोद में उत्थान पलता है, जहां सारा शिक्षक के पीछे चलता है। शिक्षक का बोया बीज पेड़ बनता है, फिर वही पेड़ हजारों बीज जनता है। शिक्षक से ही हमारे जीवन में ज्ञान की धारा बहती है, शिक्षक बिन वसुंधरा अंधेरी रहती है। याद रखो चाणक्य ने इतिहास बना डाला था, बालक चंद्रगुप्त को चक्रवर्ती सम्राट बना डाला था। हम सब ने शिक्षक बन के शुभ अवसर पाया है, हम सब ने शिक्षक बन के शुभ अवसर पाया है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी को हम सब ने गले लगाया है। आओ हम सब संकल्प करें कि अपना फर्ज निभाएंगे, आओ हम सब संकल्प करें कि अपना फर्ज निभाएंगे। अपने प्यारे भारत को हम जगत गुरु बनाएंगे, अपने शिक्षक होने का हर पल अभिमान करेंगे। इस समाज में हम भी अपना शिक्षा दान करेंगे। एक शिक्षक के नज़रिए से जो मैंने सोचा आप लोगों तक पहुंचाया। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में, प्लीज़ दीजिएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं बच्चों कल की सुबह वाली क्लास में आपके टाइम टेबल के सुटेबल। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत।